सो हेलो कोड लिपर्स, बहुत समय के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो का जो पोस्टर्स है मैंने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। बता दिया था कि 8 ऐसे पाइथन के प्रोजेक्ट्स मैं बताने वाला हूं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा और बहुत ज़्यादा यूनिक भी रहेगा, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जब आप एज अ बिगिनर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते थे, जब आप एज अ बिगिनर ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाते थे। वो टाइम अब जा चुका है। अब कॉलेज वाले का तो रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता ही है, भले वो ना पढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज का भी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। कंपनी का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, किसी कंपनी में आप कैसे जाओगे? आप किसी कंपनी में जॉब के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप आपने अप्लाई कर दिया और आपको कॉल आ जाएगा। नहीं, आपके जैसे हजारों लाखों लोग एक एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से किसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है? पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें जो एज ए टेक्नोलॉजी वो हर किसी के रेज्यूमे में सेम होती है। तो फिर किस तरह का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है? कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूँ। उसमें उस तरह का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, चाहे लिंक्डइन पर अप्लाई करो या फिर कोई भी पोर्टल पर, जिसके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं, जिसके रेज्यूमे में यूनिक प्रोजेक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अच्छा, यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा मिली होगी, उसके सोर्स कोड भी मैंने उपलब्ध कराए हैं आपको। लेकिन और इसी तरह से प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस आप इन फ्यूचर इस चैनल पर देख रहे होंगे। तो बहरहाल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो आप 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, पाइथन की जर्नी अगर आपने अभी से स्टार्ट की है तो वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन AI का ज़माना है ना, चैट GPT आपके पास है तो आप उनसे मदद लोगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मिल जाएगा इजीली। कैसे? जो भी प्रोजेक्ट्स, इस 8 प्रोजेक्ट्स में से जो भी प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आता है, जो लगता है आपके रिज्यूमे के लिए बेस्ट होगा, आपके कॉलेज के लिए भी बेस्ट होगा, आप उस प्रोजेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको लेट हो सकता है तो आप घबराए ना, आपको जरूर मिलेगा सोर्स कोड। हम कोशिश करते हैं कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करें, हर एक स्टूडेंट को सोर्स कोड दें। आखिर हम कर ही वही रहे हैं, और वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, थोड़ा सा रिलेटिव के घर पे हूँ, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज स्मार्ट रेज्यूमे एनालाइजर। अच्छा, रेज्यूमे एनालाइजर का मतलब ही वही हुआ जो मैं अभी बता रहा था प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जब आप अपने रेज्यूमे को किसी कंपनी में भेजते हो तो क्या कोई HR होते हैं जो बैठ के 100, 200, 500, 1000 रेज्यूमे को एनालाइज कर रहे होते हैं? नो, HR शुड नॉट बी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि हजारों रेज्यूमे को पढ़ना, एक एक को एनालाइज करना इजी नहीं है। इसके लिए रेज्यूमे पार्सर मशीन होती है। जो रेज्यूमे पार्सर क्या करती है, वहां पर आप जितने चाहे उतने रेज्यूमे डाल दीजिए, चाहे तो 1 लाख रेज्यूमे डाल दीजिए और अपना रिक्वायरमेंट्स डाल दीजिए कि आप किस पोजीशन को ढूंढ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपके स्किल्स क्या क्या है, क्या क्या एक्सपीरियंस कितना आप ढूंढना चाहते हैं। अब एक्सपीरियंस तो लगभग सबका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो एक्सपीरियंस के बाद वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखेगा और उसमें से एनालाइज कर लेगा कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिसके रेज्यूमे में बहुत बेहतर प्रोजेक्ट्स और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे, मिनिमम 4 प्रोजेक्ट्स तो लिखो ही अपने रेज्यूमे में, तो जिसके रेज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे, यूनिक प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे, उनके रेज्यूमे की शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जिसके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं लिखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अगर चाहोगे जावा, पाइथन वगैरह लिख के आपका रेज्यूमे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये दुविधा में कभी मत रहना, ये भ्रम में मत रहना कि आपका रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप एक बेस्ट कॉलेज से हो या फिर आपने भी बीटेक की है तो आपने को जावा, पाइथन और ये सारी चीज़ें आता है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी सीख लोगे ना, तो भी आपका रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होने वाला नहीं है। शॉर्टलिस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट्स आप फाइनल ईयर के लिए चूज करो, ये पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप, मेरे पास कई बार ये भी कमेंट्स आते हैं कि भैया पाइथन तो सीख लिया, अब कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम करूं? कि पाइथन सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स वगैरह ये सब बना लेते हैं। नहीं, पाइथन जब सीखा है या सीख रहे हो, सीखने की जर्नी अभी अभी समाप्त हुई है या फिर अभी सीख ही रहे हो, तो इन सब प्रोजेक्ट्स का यूज करो। प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह इफ इल्स लगाओगे, फॉर लूप लगाओगे, ये कंडीशंस लगा के आप प्रोजेक्ट्स बना लोगे। नहीं, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को बनाने में सीखते हो, AI का यूज करते हो, चाहे तो आप बैकएंड में चैट GPT लगा देते हो, चाहे तो आप API का इस्तेमाल करते हो, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस लगाते हो। और सेम यही इस पे भी आता है रेज्यूमे एनालाइजर, जो
मान लीजिए आपका रेज्यूमे है ना, उसमें से एनालाइज करेगा, मतलब उसमें पहले डेटा निकालेगा, इंपॉर्टेंट पार्स करेगा उसको। तो इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है? स्किल सेट होता है और उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें से डेटा निकाला और उसको एनालाइज करेगा कि इसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये काइंड ऑफ रेज्यूमे पार्सर ही है और उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट दे देगा कि कितना % एक्यूरेटेड है और उसमें क्या शुद्ध करने की या क्या करेक्ट करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है। बैकएंड में आप ChatGPT लगा दीजिए, आप स्क्रैप कीजिए पाइथन से और बैकएंड में ChatGPT सेट कर दीजिए उसका AI, वो ChatGPT में जाएगा, वहां से एनालाइज होके और रिजल्ट आप उसको फ्रंट एंड पे बता दीजिए, आंसर कर दीजिए। ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि आप पाइथन यूज करेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI पावर्ड चैटबॉट फॉर कॉलेज। अच्छा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसकी जिक्र किया है, लेकिन ये आप मिनी प्रोजेक्ट्स कंसीडर कर लीजिए। बिगनर्स हो ना, तो AI पावर्ड चैटबॉट, पाइथन जब सीखते हो और अगर आपने चैटबॉट नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि मैंने जब पाइथन की जर्नी खुद की स्टार्ट की थी तो सबसे पहले चैटबॉट बनाया था और चैटबॉट के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 15-20 प्रोजेक्ट्स तो हमने सीखते सीखते बनाया था। तो चैटबॉट बनाइए जहां पर आप ये समझेंगे कि ह्यूमन किस तरीके से बात करता है और उसको कितना ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है इन ऑर्डर टू टॉक विथ चैटबॉट, AI। आप जब बैकएंड में AI लगाओगे और जब ह्यूमन वर्ड्स लोगे, और अभी के समय में उतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप NLP यूज कर लीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। जो हम वर्ड्स लिखते हैं इंग्लिश का, उसको लिमिटाइज कर देगा और उसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप गलत लिखोगे तो उसको सही पहले कर लेगा और उसके बाद बैकएंड में आंसर्स जो कॉलेज से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो तो कहीं ना कहीं डेटाबेस में पड़ा होगा, या नहीं पड़ा होगा तो आप एक मॉडल बना लोगे NLP का यूज करके, सारे डेटा डाल के गूगल से स्क्रैप करके हर जगह से निकाल के ChatGPT को यूज करके बैकएंड में वो रन टाइम पे मॉडल भी होता जाएगा। थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग का यूज होगा, आप ChatGPT से कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो उसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और AI पावर्ड चैटबॉट फॉर कॉलेज है, तो कॉलेज से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबका जो रिजल्ट है वो एक चैटबॉट पर उपलब्ध कराया जा सकता है। If you need source code, write the project name in the comment section. The next project is very unique. Python based email automation on WhatsApp. मतलब समझो, पहले अच्छे से समझो। अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो भी 1-2-3 प्रोजेक्ट्स इसमें से चूज कर पाएं और अपनी पाइथन की जर्नी को बेस्ट बना पाएं। हो सके तो कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना ताकि वहाँ के लोगों को भी, आपके दोस्तों को भी ये चीज़ें समझ में आए और वो अपने लिए भी प्रोजेक्ट चूज कर सकें, क्योंकि आप 8 में 8 तो चूज करने वाले हो नहीं। तो बहरहाल बात करते हैं प्रोजेक्ट की, पाइथन बेस्ड ईमेल ऑटोमेशन ऑन व्हाट्सएप। देखो, ईमेल ऑटोमेशन इन द सेंस कि आप SMTP लाइब्रेरी का यूज करोगे, आप सब जानते हो, और ईमेल शेड्यूल नाम का भी एक लाइब्रेरी आता है जिसको आप ईमेल को शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन अब करना क्या, आप ये सुनो, आप ईमेल खोलते हो, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो, वहाँ पर हर एक चीज़ का डिटेल्स डालते हो, फिर आप सेंड करते हो, ठीक है। कई बार आप मिस्टेक भी कर देते हो, यार ये तो लिखा ही नहीं, और वहाँ पर डिलीट नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे उसका ऑटोमेशन कर दो। मान लो आपको किसी का ईमेल आता है तो आप ईमेल हमेशा खोलते नहीं हो। कई लोग होते हैं जो ईमेल खोल लेते हैं, लेकिन ईमेल पे बेसिकली ऑनलाइन तो रहता नहीं है, मतलब जेन्युइनली अगर देखा जाए तो आप एक काम करो, ईमेल ऑटोमेशन बनाओ। कोई भी ईमेल आपको आता है वो ईमेल आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, नोटिफिकेशन। अब व्हाट्सएप पे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आप 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हो। जब भी कोई नोटिफिकेशन आप, या कोई ईमेल स्पैम हो या कोई भी हो, वो फिल्टर लगा सकते हो उस कोड में ही। तो जब भी कोई आपको मेल आता है ना, उसको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, और वो ईमेल व्हाट्सएप पे आएगा, वो ये लिखा के कि चैट, इसका जो सब्जेक्ट ये है और इसके द्वारा आया है, सेंडर ये है, रिसीवर ये है, और ये उसका बॉडी है, ये मेल आया है। एंड इफ यू वांट टू रिप्लाई वो पर्टिकुलर ईमेल का, तो वहीं पे स्लाइड करके आप जो भी टेक्स्ट रिप्लाई करना कर दो। कोड, आपका जो कोड है उसमें AI लगा हुआ है, वो क्या करेगा, उस रिप्लाई का प्रॉपर बॉडी बना के भेज देगा। अब क्योंकि वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए, जो बोल्ड वगैरह करने के लिए क्या होता है, स्टार वगैरह लगाते हैं, इटैलिक करना है तो अंडरस्कोर वगैरह लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कर देगा और आप व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दोगे और वो मेल चला जाएगा। अच्छा, सोचो कितना बेस्ट होगा ये चीज़ जब आप कॉलेज में बनाओगे, और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, प्लेसमेंट में बैठोगे, अपने HR को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो बोलेंगे वाह, कहाँ से ये आइडिया लिया, कैसे आया। तो मेरे चैनल का नाम मत लेना, आप बोल देना कि आपने खुद सोचा है, क्योंकि बहुत से लोग ईमेल खोलते नहीं है, तो हमने सोचा ऐसा, ठीक है। तो आप ये कर लेना, लेकिन हमने इसको डेवलप किया है। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक जाए। तो इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, एक तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, और मोस्ट प्रोबेबली आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होंगे, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि इन फ्यूचर मैं हर एक प्रोजेक्ट्स का
सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। सेपरेट वीडियो इन द सेंस कि उसको गिटहब से कैसे क्लोन करना है, अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करनी है, कैसे रन कराना है, कैसे सेटअप करनी है, उसकी इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है, उसके एपीआई को कैसे इंस्टॉल करना है, एपीआई को कैसे सेट करना है, पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है, एवरीथिंग वी विल लेट यू नो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं यू विल गेट द नोटिफाइड। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एआई बेस्ड फेक न्यूज डिटेक्टर। हो सकता है आपने सुना होगा इस प्रोजेक्ट का नाम इसी चैनल पर, या हो सकता है अदर जगह भी। फेक न्यूज डिटेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी न्यूज़ फेक है या नहीं, इसको डिटेक्ट करना। अच्छा, ये कैसे डिटेक्ट करोगे? या तो इसकी कोई एपीआई या मॉडल बना दो ताकि बड़ी बड़ी वेबसाइट में उसका यूज हो सके, या फिर आपको कोई न्यूज़ आया, हो सकता है वो फेक हो या ना भी हो, तो डिटेक्ट कैसे करोगे? उसको एग्रीगेट कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, आप एक पोर्टल बना लो या एक स्क्रिप्ट बना लो पाइथन से, वो न्यूज़ डाल दोगे। अब वो न्यूज़ आप नॉर्मल लाइफ में कैसे फिगर आउट करते हो कि कोई न्यूज़ फेक है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यूज़ अपने पेरेंट्स से पूछोगे सही है या नहीं, वो बता देंगे, नहीं, उनको भी कैसे पता अब वो न्यूज़ वायरल हुई है। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक न्यूज़ डालती है, चाहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, तो उसकी एपीआई आती है, तो उसकी एपीआई आप यूज कर लीजिए और उसकी एपीआई से वो सारे डेटा गैदर कर लीजिए जो आपके न्यूज़ से रिलेट करता हो। और आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके वर्ड्स को लिस्ट बना के रख लीजिए और जिसमें ज़्यादा मैच हो जाए, समझ लीजिएगा ये उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो बैकएंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा और उसके बाद वो मैच करा लेगा कि वो न्यूज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है, और इस तरह से आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आपके पाइथन की जर्नी अगर स्टार्ट हुई है या फिर अभी अभी खत्म हुई है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अपने टीचर का मदद लीजिए, हमसे मदद लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी लिख दीजिए। हमारे पास एक टीम है, तो वो सारे डेवलपर्स हैं, सीनियर डेवलपर्स हैं, तो वो सब आपको मदद करने वाले हैं। तो इफ यू नीड सोर्स कोड आल्सो देन राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो बहुत यूनिक है, इंपॉर्टेंट भी है, मस्त, कोलैबोरेटिव कोड एडिटर। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बात किया है। अगर इफ़ यू आर अ पाइथन डेवलपर तो कोलैबोरेटिव कोड एडिटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपने गूगल डॉक्स का नाम सुना है ना? गूगल डॉक्स पे कोई चीज़ लिखते हैं और किसी को लिंक शेयर करना हो तो हम ये भी डिसाइड करते हैं कि उसको एडिट करने का ऑप्शन देना है या नहीं, उसको डिलीट करने का ऑप्शन देना है या नहीं, उसको सिर्फ पढ़ने का, रीड ओनली का मैसेज ऑप्शन देना है, एक्सेस, राइट? सिमिलर टाइप का एक कोड एडिटर बना सकते हो, कोलैबोरेटिव कोड एडिटर। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके कोड बना सकते, कोड लिख सकते हो। वैसे क्या होता है कि अगर आपको आपके दोस्त के साथ शेयर करना हो ना तो आप गिटहब पे डालते हो और वो गिटहब का लिंक भेजते हो, वो क्लोन करता है, उसमें कोई चेंजेस करता है, फिर से पुश पुल करता है, फिर उसके बाद आपको मैसेज भेजता है कि भैया हो गया, आप क्लोन करते हो, फिर अब देखते हो, राइट? आपको ऐसा नहीं करना। आप एक कोलैबोरेटिव कोड एडिटर बनाइए, जो क्या होगा कि आप एक स्निपेट जो होगा जहाँ पर पाइथन या जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखा होगा, वहाँ पर एक्सेस सेट कर सकते हो आप, अपने दोस्त का ईमेल आईडी या जो भी यूज़र नेम आप सेट करोगे उसके लिए, और उसको मेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, वो उस कोड को देख भी सकता है, उस कोड में एडिट भी कर सकता है अगर आपने एडिट का परमिशन दिया है तो। अदरवाइज वो देख तो सकता है, पढ़ तो सकता है, बग तो निकाल सकता है, रन तो करा सकता है। रन कराना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई बग आ रहा है, डिपेंडेंसी नहीं है, किसी और के सिस्टम में वो रन हो सकता है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट इट देन आप उसको लिंक भेजिए रन करने का, एडिट करने का नहीं, और कर दीजिए। अगर बग है, कोई मॉड्यूल लिखना है, नहीं लिख पा रहे हो, लॉजिक लगाना है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसके नाम का एक ब्लैंक डाल दीजिए कि भैया, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश यहाँ पर तुम अपना कोड लिख दो, और वो उस जगह पर एडिट कर देगा, रन करा के चेक कर लेगा, और उसने कहाँ कहाँ लिखा है वो एक कलर में दिखा देगा। आप वो सेट कर सकते हो। हमारे पास इसका सोर्स कोड है, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज स्टूडेंट अटेंडेंस यूजिंग फेस रिकॉग्निशन। स्टूडेंट अटेंडेंस तो आपको पता है, फेस रिकॉग्निशन तो अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ये लग भी रहा है, लेकिन अगर आपने अभी पाइथन की जर्नी शुरू किया या खत्म किया है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप रेज्यूमे में लिखोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट ओल्ड नहीं है, अलग अलग जगह बन चुके हैं इसकी मशीन्स, वो अलग बात है, पर आप बनाओगे तो आप बहुत सारी सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन अपने आप में एक मॉड्यूल है जो पाइथन का ओपनसीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे, उसको अप्लाई करना, फिर उसके बाद उसकी इमेज प्रोसेसिंग को यूज करना, फिर उसके बाद रिजल्ट देना और उसको 100% तक ले जाने की कोशिश करना। उसकी मैट्रिक्स बनाने में बहुत दिक्कतें होती है, तो वो चीज़ आप सीखोगे, पाइथन का लॉजिक इस्तेमाल करोगे, चैट जीपीटी का यूज़ करोगे, गूगल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे तो डाउट्स निकालोगे, गिटहब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्लोन करोगे, बहुत सारे एपीआई उसमें डालोगे। इतना सारा करने के बाद वो प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने आधा घंटा में कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा और पाइथन के हर एक लाइब्रेरी का लगभग इस्तेमाल आप कर रहे होंगे।
ठीक है। तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट होगा और बच्चों के लिए बना दीजिए। इसमें पता है एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हो, और वो है ग्रुप फोटो। आप ग्रुप फोटो दे दीजिए और उसमें से हर एक का अटेंडेंस लगा देगा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार फेस डिटेक्ट नहीं कर पाता, कई बार दूसरों का फेस डिटेक्ट करके किसी तीसरे का अटेंडेंस लगा देता है। तो इसको हैंडल करने के लिए इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बहुत अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसका सोर्स कोड जल्द जल्द आपको भेज देने की। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर यूजिंग पाइथन। फाइनेंस ट्रैकर का मतलब पता है कि आप दिन भर में कितना खर्च करते हो, इसका हिसाब निकालना। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके भी हैं, लेकिन आप लॉजिक बनाओगे, आप रन टाइम में लॉजिक को कैसे कैलकुलेट करते हो, उसकी सॉर्टिंग कैसे करते हो, उसका एल्गोरिदम कौन कौन सा लगाओगे इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सा एल्गोरिदम लगाओगे, ये मैटर करता है। और इसके लिए आपको ये फाइनेंस ट्रैकर जरूर बनाना चाहिए। आप इसको बना के ये दिखा सकते हो कि वो पर डे कितना खर्च कर रहा है, पर मंथ कितना खर्च कर रहा है, और एक चार्ट दिखाओगे कि उसकी सैलरी कितनी है और उसकी सैलरी का कितना परसेंट वो फूड पे खर्च कर रहा है, कितना परसेंट हाउस पे रहने पे लिविंग पे खर्च कर रहा है, कितना परसेंट ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है, कितना परसेंट ऐसे मोबाइल में खर्च हो रहा है, कितना परसेंट उसका फैमिली पे खर्चा जा रहा है, कितना परसेंट वो घूमने में या टूर में या कहीं जाता है वैकेशन पे खर्च कर रहा है। ये सारी चीज़ों का आप कैलकुलेशन बैकएंड में करोगे और उसको फ्रंट एंड में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आती है ना पाइथन की, डेटा साइंस में आती है ना, उसका यूज करके आप उसको चार्ट दिखा दोगे, पाई चार्ट काइंड ऑफ दिखा दोगे कि भैया इस तरह का चार्ट है, इसमें इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, कलर वाइज होता है ना। आप सीख लोगे बहुत आसानी से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप गूगल करोगे तो आपको और पता चल जाएगा। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करके आप उसको दिखा सकते हो और बैकएंड में उसका एक बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हो और उसको टिप्स भी शेयर कर सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा जो खर्चा ज़्यादा जा रहा है इसको तुम मैनेज कर सकते हो, या फिर पिछले महीने इस चीज़ पर, इस कैटेगरी में आपका खर्चा कम था, इस महीने ज़्यादा हुआ है और इस चीज़ पे ज़्यादा हुआ है। तो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू फिगर इट आउट और इफ़ यू वांट टू एनालाइज इट कि हाँ सच में ज़्यादा जा रहा है, ऐसे कुछ आपका फ़ायदा हो जाए तो आप उसको ये नोटिफिकेशन या सॉल्यूशन भी दे सकते हो। और अगर आप बिगनर हो तो ये तो बहुत सोने पे सुहागा होने वाला है, और इवन रिज्यूमे में लिख दोगे तो आपकी इंटर्नशिप में तो प्रोजेक्ट का सबमिशन हो ही जाएगा। तो सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसका सोर्स कोड जल्द से जल्द आपको भेजने की। लास्ट बट नॉट लिस्ट, पाइथन बेस्ड रेज्यूमे बिल्डर विथ जॉब रिकमेंडेशंस। अच्छा, पाइथन बेस्ड रेज्यूमे बिल्डर क्या होता है? जैसे आप क्या करोगे, बहुत सारे उसको डेटा दोगे, ठीक है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कितने मार्क्स हुए, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, डिग्री क्या था, अभी कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आपका टूल्स क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या क्या आती है आपको, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, आपका नाम, एवरीथिंग। आप जब कुछ दोगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट में या पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो आप बनाओगे रेज्यूमे बिल्डर, वो एडवांस रेज्यूमे बिल्डर होगा। ये सारा डिटेल्स लेके वो खुद ही रेज्यूमे क्रिएट करके दे देगा। और जैसे वो रेज्यूमे क्रिएट करके देगा, एक तो जॉब का ही पोर्टल उसमें बना लो जिसमें जो रिक्रूटर्स हैं वो जॉब का डिटेल्स डाल सके कि हाँ उसके पास ये रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग रिक्रूटर का लॉगिन पेज बना दो और उसमें 10-10, 5-5 पोस्ट कर दो और वो पोस्ट हो जाएंगे और वहाँ पे करंट ऑपरेशंस लगेगा, अपडेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे जो आप पाइथन में आपने सीखा है। एक साथ डेटा भेजने के लिए लिस्ट वगैरह का यूज करोगे, टपल वगैरह यूज करोगे ताकि वो ऑथेंटिकेटेड हो और कोई एडिट ना कर पाए, हैक का चांसेस ना हो। और आप उसमें फॉर लूप वगैरह यूज करोगे ताकि जॉब रिकमेंडेशंस, तो एक तो जॉब होंगे नहीं, कई सारे जॉब्स होंगे तो फॉर लूप वगैरह आएगा। फिर पाइथन वाले को अलग, जावा वाले को अलग करोगे तो इफ एल्स का कंडीशन भी आएगा। ऐसे कई सारे यूज करने वाले हो आप, क्योंकि सारे डेटा हर किसी के पास होता नहीं है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप सीखोगे। पाइथन में जो भी चीज़ें आपने सीखी है ना, आप उस प्रोजेक्ट्स के दरमियान सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सारे मॉड्यूल, सारे टेक्नोलॉजी का, सारे टूल्स का, राइट। और इसके अब मान लो रेज्यूमे बना दिया उसने, रेज्यूमे बिल्डर है ना, तो रेज्यूमे बिल्डर ने क्या किया, रेज्यूमे बना दिया और सारे डेटा लेके, और एक जॉब पोर्टल भी आप बना रहे होंगे, वही रेज्यूमे उसमें जाएगा, स्क्रैप करके, एनालाइज करके उसके हिसाब से जॉब रिकमेंड करने लगेगा कि ये जॉब्स हैं, ये मैच करता है, इसमें 100% या इसमें 80%, इसमें 90%, क्यों मैच करता है, ऐसा क्या आपके रेज्यूमे में है। ये सारी चीज़ें आप AI से निकाल सकते हो। बैकएंड में चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, कोई भी चीज़ लेना हो चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, ऑटोमेटिक चैट जीपीटी से पूछेगा, ऑटोमेटिक आंसर भी करेगा, तो चैट जीपीटी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका प्रोजेक्ट का सबमिशन भी हो जाएगा, आपके लिए बेस्ट यूनिक प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, और आपने जो भी पाइथन में सीखा है हर एक मॉड्यूल्स का लगभग इस्तेमाल हो जाएगा इस सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये थे 8 वो पाइथन के प्रोजेक्ट्स जो आपके लिए बेस्ट है, यूनिक भी है, आप अपने रिज्यूमे में भी लिख सकते हो,
आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ भी आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपकी अपस्किलिंग भी हो जाएगी, पाइथन का एक स्ट्रांग नॉलेज हो जाएगा, हर एक मॉड्यूल्स को यूज करने का तरीका आ जाएगा, आप एआई का यूज करना सीख जाओगे, आप डेटा साइंस का यूज करना सीख जाओगे, आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर पाइथन डेवलपर बन सकते हो और आपको उसमें कोई हरा नहीं पाएगा अगर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर लिया। और रिज्यूमे में लिख के देखना, और किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख देना, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेज। और आपको तो पता ही है कि हमने हज़ारों लोगों को सोर्स कोड दिया है, वो भी फ्री में। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू बाय।